बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान के खिलाफ साजिशों का बाजार गर्म हो चुका है। न सिर्फ बाजार गर्म हुआ है बल्कि ताकतवर अब बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं और अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जनाब कुछ ऐसी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसने इस सब को हिला कर रख दिया है। ताकतवर ऐवानों में इस खलबली मची हुई है कि ये हमसे हो क्या गया है। यानी कि जो उनके खुफिया प्लान थे इमरान खान के खिलाफ, जो आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होने थे, वो तमाम के तमाम प्लान अब बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि GHQ की एक सीक्रेट फाइल जो है वो लीक हो चुकी है। अब ये सीक्रेट फाइल किसने लीक की, इस फाइल के अंदर क्या कुछ लिखा गया, होने क्या जा रहा है, अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं और कुछ जनाब तहलका खेज जो इंकशाफात किए गए हैं वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जनाब सब पता चल चुका है अगला सियासी मंजरनामा क्या कुछ हो सकता है, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि ताकतवर तरीन शख्सियत का इमरान खान को मारने का मिशन। अब ये मिशन जो है वो मैं बेनकाब नहीं कर रहा बल्कि एक अहम शख्सियत को टास्क दिया गया है। वो टास्क क्या है, इस्लामाबाद से कुछ बड़ी खबर आई है वो भी आपके सामने रखूंगा। और एंकर इमरान खान रियाज तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं, उनका अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। ज़राए के हवाले से खबरें चली कि वो ठीक हैं लेकिन जनाब अभी तक कोई मामला नज़र नहीं आया, तो उनके हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें जो हैं इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। वो खबरें क्या हैं, हकीकत कितनी है, इस हवाले से कुछ अंदर की खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम इमरान खान साहब के हवाले से एक शेर जो है वो अरशद शरीफ ने पढ़ा था कि एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। इमरान खान साहब जो हैं वो अकेले खड़े हैं। 9 अप्रैल की रात को एक प्लान था और उस प्लान के मुताबिक इमरान खान साहब को निकाल दिया गया। लेकिन जनाब आपने देखा कि फिर वो कुछ हुआ जो प्लान का हिस्सा नहीं था और पाकिस्तानी अवाम बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी कॉल के फिर सड़कों के ऊपर थी। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि चश्मे फलक ने क्या नज़ारे देखे कि कौम जो है वो पहली बार एक वज़ीर आज़म को निकालने के लिए उनके जो है वो एहतजाज करना शुरू हो गई। इमरान खान साहब बनीगाला के अंदर बैठे हुए थे, उनको जनाब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कौम बाहर निकलेगी, लेकिन कौम बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकली। अब जनाब कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। यानी कि ये धमकियां देते थे कि आपको मार देंगे, लोग कहते हैं मारते, हम हक और सच की आवाज़ जो है उस पर खड़े रहेंगे। ये धमकियां देते हैं आपकी ज़ुबान काट देंगे, हम कहते हैं कि जनाब जो है वो आप ज़ुबान काट दें, लेकिन ये ज़ुबान जो है वो हमेशा आपके खिलाफ बोलती रहेगी, हमेशा हक और सच की आवाज़ जो है बुलंद करेगी। और फिर कहते हैं कि जनाब आपको नंगा कर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, हम कहते हैं कि जनाब आप जितना मर्जी जो मर्जी आपसे हो सकता है आप वो कर लें, लेकिन ये गर्दन जो है वो कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। इंशाल्लाह हक और सच की आवाज़ जो है वो आपके सामने रखेंगे भी। लेकिन जनाब इमरान खान साहब के हवाले से अब जो उनकी पार्टी पोजीशन है, ये परसेप्शन है कि इमरान खान की पार्टी टूट गई है, बजाय लोग उनकी पार्टी के अंदर आए कि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो अगली उनकी हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन लोग उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाजार गर्म है और धड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी विकेट गिरवाई है और KPK में जनाब जो है वो खान साहब ने जो विकेट गिराई है आपके सामने मैं रख देता हूँ कि JUI के जो तगड़े वहाँ के जनाब MNA थे और जो उम्मीदवार थे NA2 के जनाब अली शाह खान, वो एडवोकेट भी हैं, वो साथियों समेत तहरीक इंसाफ में जनाब शामिल हो गए हैं। तो ये JUI को KPK के अंदर एक बहुत बड़ा झटका पहुंचाया है और ये इतना बड़ा झटका है, बहुत तगड़ा उम्मीदवार जो है खान साहब ने वहाँ पर जो है वो तीर मारा है। तो ये इससे वाज़ेह हो रहा है कि लोग जो हैं वो खौफ के बुत तोड़ रहे हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। और दूसरी जानिब जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ 9 अप्रैल की रात को, एक फर्द जुर्म जिस पर आयद होनी थी वो चोर चक्का डाकू, उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। मोहसिन नकवी जैसा गलीज़ शख्स पाकिस्तान में पंजाब का जो है वो वज़ीर लगा हुआ है। और फिर जनाब जिसने कत्ल के लाइनें लगा दी, राणा सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी साहब, इन पर बेतहाशा इल्ज़ामात हैं, ये लोग पाकिस्तान के आज जनाब इक़्तिदार का हिस्सा हैं। तो अब एक बार फिर से ये शबखुन मारा गया गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर आज रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। और जो वहाँ के आज वज़ीर आला बने हैं गुलबर खान, वो जनाब मर्दान पुलिस को मतलूब निकले हैं। गुलबर खान के खिलाफ 24 लाख रुपए के जाली चेक्स की FIR मर्दान के थाने में जो है वो हुई थी। और जनाब
उस हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि 9 फरवरी 2015 को ये उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, ये पुलिस को मतरूब थे और ये वज़ीर सेहत भी रहे। अब जनाब ये जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जनाब वज़ीर आला लग चुके हैं। तो पाकिस्तान में वो जो आसिफ मीर साहब बात करते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और तरक्की भी ये कि जनाब बलूचिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दों को हुकूमत दे दी, बलूचिस्तान में इन्होंने टेररिस्ट को हुकूमत दी है और यहाँ पर जनाब ये पुलिस को जो मतलूब लोग हैं उसको निगरान जो है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान लगाया गया और एक बहुत बड़े चोर को वफाक के अंदर जनाब उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो अब आप समझ लीजिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट की मोरालिटी कहाँ पर खड़ी हुई है, उनके मोरल ग्राउंड्स क्या हैं और ये होने क्या जा रहा है। लेकिन जब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो ख़बर इस वक्त बहुत अहम है कि सबसे पहले इमरान खान रियाज साहब के हवाले से खबर दे देता हूँ कि ज़राए के हवाले से खबरें थी। उनके वकील साहब जो हैं मियां अली इशफाक साहब के इमरान खान साहब ठीक हैं, वो जनाब उनकी लोकेशन का उनको पता है लेकिन वो बता नहीं सकते। इस तरह की बातें जो हैं वो की गई उनकी जानिब से। मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, वो बेहतर तौर पर जान सकते हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब के केस को देख रहे हैं और फिर वो अदालत के अंदर भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी होगा। मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबरें थी कि वो ठीक हैं और ज़राए के नाम पर हमें चूना लगाया जा रहा था कि एंकर इमरान खान रियाज कभी भी वापस आ सकते हैं, अगले 2 हफ्तों में आ जाएंगे, फलां आ जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने भी हुई, लेकिन जनाब अब फिर अदालत ने जो है वो 2 हफ्तों का वक्त दिया। अभी तक इमरान रियाज साहब का किसी का कुछ नहीं पता। तकरीबन 2.5 महीने होने को हैं। इदारे जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास मौजूद नहीं है, हुकूमत देगा हमारी कस्टडी में नहीं है, तो फिर किसकी कस्टडी में है? जबकि इमरान खान रियाज के जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने कहा कि ये सिविलियन कस्टडी में है, एक सिविलियन इदारे के पास है इमरान खान रियाज, और फिर हुकूमत ने कहा कि हमारे पास तो नहीं है। यानी कि हुकूमत ही जनाब जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आईजी पंजाब कहते हैं हमारे पास नहीं है, पुलिस जो है वो मानने से इनकारी है। तो फिर एक ही इदारा बचता है जो कि जबरी गुमशुदगियां करता है, जो कि अगवा करता है मुबैना तौर पर। तो वो एक इदारा है आप सबके सामने है कि इमरान खान रियाज की लड़ाई किसके साथ थी? वो थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान रियाज साहब के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो जनाब ठीक नहीं है या कुछ ये खबरें हैं कि वो जिंदा नहीं है। इस तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप इन खबरों पर कान न धरें जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए, जब तक उनकी जो वकील हैं वो उस खबरों की तस्दीक ना कर दें। आप अपनी खबरों से बास रहें। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी फैमिली की जानिब से, उनके रिश्तेदारों की जानिब से या उनकी अहलिया की जानिब से या उनके वकील की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, जो स्पेकुलेट हैं, ये आप इसके ऊपर कान जो है वो ना धरें। लेकिन जनाब इस सबके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो GHQ का प्लान जो है वो मंजर-ए-आम पर है, जो खुफिया सीक्रेट फाइल जो है वो लीक हुई है, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन है, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और फिर बहुत सारे प्लान जो तैयार किए गए उसका सब कुछ पता चल चुका है। ये सीक्रेट प्लान जो है वो मैं लीक नहीं कर रहा, बल्कि ताकतवरों के इंतहाई करीबी मोहरे जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब, आप सबको पता है कि मेजर जनरल फैसल नसीर के इंतहाई करीबी दोस्त हैं फैसल वाडा साहब, बहुत बार इनसे मिल चुके हैं। और आप सबको पता है कि जैसे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई फैसल नसीर साहब ने फैसल वाडा से, वो भी आपके सामने है। तो ये इंतहाई उनके करीबी साथी हैं। यानी कि अगर फैसल वाडा साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का प्लान वो आपको बता रहे हैं। तो आज उन्होंने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। अब ये सबको पता है कि इमरान खान साहब जो है इनको इलेक्शन से निकालना है। अभी इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान तैयार कर लिया है। यानी कि जनरल आसिफ मीर तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, हम 1 साल में ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। लेकिन जनाब आपको बताना ये चाहता हूँ कि क्या इस तरह से मुल्क तरक्की करते हैं कि इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां आप लोग कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में लोगों को, सहाफ़ियों को अगवा कर रहे हैं, आप जनाब लोगों को जिंदा गाड़ रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं। इसका जनाब जवाबदेह कौन होगा? और फिर जनाब उस सबके अंदर उन्होंने कहा कि अब जो अंदर हैं, ये छुपे हुए हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को जल्दी जेल में डालें ताकि हम लोग जो हैं वो बाहर निकलें। ये जनाब फैसल वाडा साहब जो हैं वो पता नहीं इन लोगों के जेल के अंदर मिलकर आए हैं, जो इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की इंकशाफात कर रहे हैं। तो हवाई फायर जो है वो सियासतदान का मारना जो है वो हक भी है और ये लोग मारते भी रहते हैं। तो जनाब उन्होंने मज़ीद ये इंकशाफ किया कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है और बहुत हद तक लगता है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि शरीफ ख़ानदान से किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। आइंदा मखलूत हुकूमत होगी, आज़ाद उम्मीदवार और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इंजन को चलाएंगे। यानी कि वो जनाब मरकज़ के अंदर भी उनको हुकूमत के अंदर लाया जाएगा और वफाक पंजाब के अंदर भी जनाब उनको हुकूमत दी जाएगी। ये कुछ जो हैं वो इंकशाफात आज किए गए हैं। तो इट्स मीन के इस्टेब्लिशमेंट के प्लान आपके सामने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या चाह रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो
है वो किस जानिब जो है वो जाना चाहती है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद से कुछ बड़ी खबर आई है कि इमरान खान साहब को ख़त्म करने का मिशन जो है वो दिया गया है, टास्क इसको सौंपा गया है। ये इस वक्त बहुत जनाब ख़तरनाक होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब पर ऑलरेडी कातलाना हमले हो चुके हैं। इमरान खान साहब को नए चीफ के दौर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की साजिश, और फिर इमरान खान साहब ने यह भी दावा किया कि उनके हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की भी साजिश की गई, और फिर केपीके से कातिल जो है वो पकड़ा गया जो इमरान खान को कत्ल करने की घर से अफगानिस्तान से जनाब वहाँ पर आया था, और उसको ये टास्क दिया गया था। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी दावा किया कि उनके हेलीकॉप्टर में डीजल मिक्स कर दिया गया था, और फिर पेट्रोल जो है उसको मिक्स किया गया, और उसके बाद इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है उसको पहाड़ी इलाके में बड़ी मुश्किल से जनाब लैंड करवाया गया था। उसको वो खान साहब वहाँ पर बाल बाल बचे थे। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो खान साहब के खिलाफ हुए, और फिर 3 नवंबर पर भी उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ, और फिर 9 मई को उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो सारा कुछ आपके सामने है। और फिर ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ साहब का बयान, ये सारा कुछ जो आपने देखा। अब जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद की ताकतवर शख्सियत ने इस्लामाबाद पुलिस को एक टास्क सौंपा है, उनकी ड्यूटी लगाई है कि इमरान खान को बार बार वाहियात और बेमकसद सवालों के जरिए जज किया जाए और नफसियाती दबाव के जरिए अपने मुजरमाना मकासद हासिल किए जाएं। और जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉन अखबार जो है उसकी एक स्टोरी है, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है, और ये तासुर मिलता है कि एक और पाकिस्तानी जो है वह हमारे, अब जनाब ये शर्म से हमारा सर भी झुक जाता है और जहन में ये सवाल भी आता है क्या ये मुल्क जो है सिर्फ चोर डाकुओं और बदमाशों के लिए बनाया गया है कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर आप उसके खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं, और एक चोर चक्के डाकू का पाकिस्तान की जो है वो आप इक़्तिदार दे रहे हैं जिसको कौम लाना नहीं चाहती। और क्या किसी शरीफ आदमी को सियासत में आके इस मुल्क के लिए अच्छा सोचने की इजाज़त कभी थी या नहीं थी? ये जनाब आपके सामने है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सद्दाम हुसैन हो या फिर कोई भी हो, शायद जो है वो जनरल ज़िया का अंजाम भी उन्हीं ताकतवरों के हाथों था जिन्होंने उन्हें बनाया था और अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तो जनाब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस बड़ी ख़तरनाक लड़ाई है, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ ये मिशन जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को टास्क दिया गया है कि उनको किस न किस तरीके से जनाब बिल्कुल उनको मॉरली हर बार जो है वो आप सबके सामने आए। जज दिलावर हुमायूं दिलावर जो हैं वो उनका मकरू चेहरा कौम के सामने आता है, बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुलाती है, बार बार जनाब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशियाँ होती हैं। हर रोज़ तकरीबन हर 2 दिन के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ जाते हैं, रोज़ाना उनको लाहौर हाई कोर्ट पेश होना जाता है, वो कभी नैब जाते हैं। तो इस तरह से इमरान खान साहब को मॉरली और मेंटली टॉर्चर करने की साजिश की जा रही है ताकि वो मेंटली टॉर्चर करके उनको थकाया जाए, उनके असाब कमज़ोर किए जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो गैर मामूली साथ के मालिक हैं। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपना आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।